हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग साइंस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के परावर्तन के बारे में और साथ ही साथ अगर टाइम बचा तो गोली दर्पण के बारे में भी समझ लेंगे। तो अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और इस चैनल पर हम मैथमेटिक्स पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर डालेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो सारा का सारा चैप्टर को हम कवर करते रहेंगे। तो देखते हैं आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। नोट डाउन कर लीजिएगा और कॉपी पेन लेके साथ में बैठिएगा और इस डेफिनेशन को नोट जरूर कर लीजिएगा और नोट टाइप में बनाते रहिएगा। मतलब क्या कहें, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती, चिकना तल इस साइड में बना, चिकना तल मान लो मेरे पास है, दर्पण है, कोई चिकना तल है। अब प्रकाश किरण मैंने क्या कहा, चिकने तल से टकराए। चिकना तल मान लो मेरे पास। अब ये मैंने बना लिया कोई सोर्स जहां से हमें लाइट को लाना है, मतलब सूर्य बना लिया। अब यहाँ से प्रकाश किरण चली और चिकने तल से टकराई। अब आप ही सोचो कि आपके पास एक दर्पण हो मतलब शीशा हो और उस पर लाइट डालो तो क्या होगा? वो आंख में लग गया। वैसे यहाँ पे भी होगा। अब भाई दर्पण से टकराए तो क्या होगा? ये वापस लौट आएगा। तो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हुआ? ये वापस लौट आए उसी माध्यम में। क्यों कहे? क्योंकि अब भैया वायु से मैंने डाला तो वायु में ही तो वापस आएगा, उधर थोड़ी ना भाग जाएगा पानी में, ठीक ना। तो क्या हुआ, लाइट आई और चिकने तल से टकराई, टकराने के पश्चात वापस इसी माध्यम में लौट गई। तो यह घटना क्या कहलाई? प्रकाश का परावर्तन। नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। कहोगे सर परावर्तन के नियम क्या होते हैं, बता दो। तो बता दे, ये होता है आपतन बिंदु और ये आने वाली जो किरण आ रही मतलब दर्पण पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। अब भाई आ गई लाइट। अब जिस बिंदु पर गिरी वो क्या बन गया? आपतन बिंदु। ओके सर, अब आपतन बिंदु हो गया। अब वहां से गिरने के पश्चात क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगी, मतलब वहां से टकराने के पश्चात वापस लौटी। तो वो जो वापस आने वाली किरण है उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। परावर्तित किरण। अब क्या, आपतन बिंदु से खींची हुई सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? यहां से खींची हुई सीधी, एकदम सीधी 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 खींची हुई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? बोलो भैया। अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। समझ में आया? अब क्या कहोगे सर? आपतित किरण। और कहोगे सर आपतन कोण, कुछ सुने थे, क्या होता है? आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। लिखते रहिएगा, पीछे बैक करके लिखते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बस यही डेफिनेशन में लिखना। अब अभिलंब हेडिंग अगर डालना चाहो डाल, मतलब आपतन कोण अगर मन करे डाल लो, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है भैया? आपतन कोण। ओके, कहोगे क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है? परावर्तन कोण। समझ में आ रहा? परावर्तन कोण। ठीक। अब कहोगे सर नियम भी बता दो। नियम भी नोट डाउन कर लो। प्रकाश के परावर्तन के नियम या परावर्तन का नियम क्या लिखोगे? फर्स्ट नंबर पर क्या लिखोगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु ये कहाँ होने चाहिए? तीनों एक ही तल पे होने चाहिए। समझ में आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु ये सभी कहाँ पे होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, है ना। तो ये कोई चिकना तल है और इसी तल पर ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। अब दूसरा क्या कहोगे? एक तो हो गया आपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब।
सभी एक ही तल में होने चाहिए। सेकंड पे क्या कहोगे भैया? कहोगे क्या कि आपतन कोण जितना थीटा इस एंगल का बन रहा हो इतना ही इसका भी, मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो। दो में क्या लिखेंगे? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इतना समझ में आया? नोट डाउन कर लो। आगे हम लोग समझ लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। समझ में आया? गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय मतलब क्या? गोला। गोली मतलब क्या? गोला। अब कहोगे क्या होता है, तो कहेंगे कि गोलीय दर्पण आप लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में सुना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण एक मान लो कांच की कोई प्लेट हो जिसके एक तल पर कलाई या पेंट कर दी, एक तल पर कलाई या पेंट कर दी जाए। अब पेंट कर दी जाए चांदी का, पारे का, जब पेंट कर दिया जाएगा तो दूसरा साइड कैसा हो जाएगा जिसमें हम अपना शकल देख सकते। तो दूसरा तल जब परावर्तक तल बन जाएगा तो ये क्या हो गया? दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण। तो उसे ही कहते हैं दर्पण। कि किसी एक कांच के किसी एक तल पर यदि चांदी या पारे का अगर लेप कर दिया जाए तो दूसरा तल अगर परावर्तक बन जाए तो क्या है? दर्पण। गोलीय दर्पण क्या कहता है? हेडिंग डाल लो भैया, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण लिख लो कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर कलाई कर दी जाए जिससे दूसरा तल परावर्तक बन जाए। मतलब कोई कांच का खोखला गोला है, ये मान लो मेरे पास कांच का खोखला गोला है। अब इसका कोई एक भाग मैं काट लूं, जैसे मान लो मैंने इतना भाग काट लिया। अब इसको काट के उठा के लाए, कैसा बन गया? ऐसा बन गया। अब इसके एक तल पर चाहे तो मैं भैया इस साइड में कलाई कर दूं तो क्या हुआ? एक तल यह परावर्तक बन गया। शकल किधर देखेंगे? धसे हुए तल में। अब शकल तो इधर देखेंगे। और या फिर इसी को काट के लाया और इस तल में अगर मैं कलाई कर दिया तो शकल किधर देखेंगे? उस साइड में देखेंगे। मतलब अगर एक साइड में कलाई कर दिया जाए जिससे दूसरा तल परावर्तक बन जाए तो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाता। समझ में आया? अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अब हम लोग मिलेंगे कल अगले वीडियो में। हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आगे बहुत कुछ है समझने के लिए। अगर रिस्पांस अच्छा मिला तो हम जल्दी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।